नमस्कार दोस्तों। मनुष्य जब पहली बार अपनी आंखें खोलता है तब से ही उसका संपूर्ण जीवन दृश्य में उलझना प्रारंभ कर देता है। जो दिखाई दे रहा है वही सत्य प्रतीत होता है। ये संसार, ये शरीर, ये नाम, ये संबंध, ये सुख और ये दुख, सब कुछ इतना वास्तविक लगता है कि मनुष्य कभी ये प्रश्न ही नहीं करता कि जो देख रहा है वो कौन है। वेदांत इसी मौन प्रश्न से आरंभ होता है। दृष्टा कौन है और दृश्य क्या है? यही प्रश्न साधारण जीवन और आत्मबोध के मध्य का सेतु है, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को दृश्य मानता रहेगा तब तक वो परिवर्तन, भय, मोह और मृत्यु के अधीन रहेगा। परंतु जिस क्षण वो अपने भीतर स्थित दृष्टा को पहचान लेता है, उसी क्षण उसके भीतर एक नई चेतना का उदय होने लगता है। ऋषियों ने कहा था, दृश्यम नश्वरम दृष्टा शाश्वतः, अर्थात जो देखा जा सकता है वो परिवर्तनशील है और जो देख रहा है वही सनातन है। कल्पना करो, तुम आकाश की ओर देख रहे हो। बादल आते हैं, बदलते हैं और चले जाते हैं। कभी वर्षा, कभी अंधकार, कभी इंद्रधनुष। परंतु क्या आकाश बदलता है? नहीं, आकाश सदा साक्षी बना रहता है। वेदांत कहता है, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप उसी आकाश के समान है और विचार, भावनाएं, इच्छाएं, स्मृतियां, ये सब केवल बादलों की भांति हैं। परंतु मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो स्वयं को बादल मान बैठता है, आकाश नहीं। जब क्रोध आता है वो कहता है मैं क्रोधित हूं। जब दुख आता है वो कहता है मैं दुखी हूं। जब शरीर वृद्ध होता है वो सोचता है मैं वृद्ध हो रहा हूं। यहीं से अविद्या प्रारंभ होती है, क्योंकि जो बदल रहा है वो तुम नहीं हो सकते। वेदांत का गूढ़ रहस्य यही है कि जो देखा जा रहा है वो दृश्य है और जो देख रहा है वही दृष्टा है। ये शरीर दृश्य है क्योंकि तुम इसे देख सकते हो। मन दृश्य है क्योंकि तुम अपने विचारों को देख सकते हो। भावनाएं दृश्य हैं क्योंकि तुम उनके आने और जाने को अनुभव करते हो। यहां तक कि निद्रा और स्वप्न भी दृश्य है, क्योंकि जागने पर तुम कहते हो मैंने स्वप्न देखा। अब प्रश्न उठता है, यदि सब कुछ दृश्य है तो दृष्टा कौन है? ऋषियों ने उसे साक्षी चैतन्य कहा, वो जो कभी बदलता नहीं, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में उपस्थित रहता है, जो केवल देखता है पर स्पर्शित नहीं होता। जैसे दर्पण में हजारों चेहरे दिखाई देते हैं पर दर्पण किसी चेहरे का भाग नहीं बनता। इसीलिए अद्वैत वेदांत में दृग्दृश्य विवेक को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यही विवेक मनुष्य को माया से बाहर निकालता है। माया क्या है? दृश्य को सत्य मान लेना। और आत्मा क्या है? दृष्टा में स्थित हो जाना। जब मनुष्य दृश्य में फंसा रहता है तब उसका जीवन निरंतर भय से भरा रहता है, क्योंकि दृश्य नश्वर है। शरीर बदलेगा, संबंध बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, समय सब कुछ छीन लेगा। और जो नश्वर में आसक्त है उसका हृदय सदैव अशांत रहेगा। परंतु जिसने दृष्टा को जान लिया उसके भीतर एक अद्भुत स्थिरता जन्म लेती है। फिर संसार बदलता रहता है पर भीतर मौन बना रहता है। महर्षि रमण कहा करते थे, जो बदल रहा है उसे मत पकड़ो, उसको जानो जो सब परिवर्तन को देख रहा है। यही आत्मविचार का प्रारंभ है। जब साधक स्वयं से पूछता है, ये विचार किसे दिखाई दे रहा है, ये भय किसके भीतर उठ रहा है, ये अनुभव कौन देख रहा है, तब धीरे धीरे उसका ध्यान दृश्य से हटकर दृष्टा की ओर मुड़ने लगता है। और यही सबसे कठिन यात्रा है, क्योंकि मन सदैव बाहर भागना चाहता है। वो दृश्य में रस लेता है। रूप, शब्द, स्पर्श, स्मृति, कल्पना, यही उसका संसार है। परंतु आत्मा भीतर बुलाती है, मौन की ओर, साक्षी की ओर। योग वासिष्ठ में कहा गया है, चित्तमेव वही संसारः, अर्थात मन ही संसार है। और जब मन शांत होता है तब दृष्टा स्वयं प्रकट होने लगता है। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य भी यही है। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान वो अवस्था है जहां साधक पहली बार ये अनुभव करता है कि विचार अलग है और मैं अलग हूं। वो देखता है कि विचार उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, पर भीतर कोई मौन सत्ता है जो अपरिवर्तित बनी हुई है। उसी क्षण साक्षी भाव का जन्म होता है और यही साक्षी भाव धीरे धीरे आत्मज्ञान का द्वार खोलता है, क्योंकि जब तक दृष्टा और दृश्य का भेद स्पष्ट नहीं होता तब तक मनुष्य संसार में खोया रहता है। वो शरीर को मैं मानता है, मन को मैं मानता है
और इसी भ्रांति में जन्मों तक भटकता रहता है। परंतु जिस दिन ये भेद स्पष्ट हो जाता है, उस दिन साधक समझता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं वो शुद्ध साक्षी हूं जो सबका दृष्टा है। और यही वो क्षण है जहां वेदांत केवल दर्शन नहीं रह जाता, वो प्रत्यक्ष अनुभव बनने लगता है। कहते हैं, जब साधक पूर्ण रूप से दृष्टा में स्थित हो जाता है, तब संसार वैसा ही रहता है, पर देखने वाला बदल जाता है। अब वो दृश्य में नहीं खोता, वो उसे केवल लीला की भांति देखता है। सुख आता है, वो देखता है, दुख आता है, वो देखता है, विचार उठते हैं, वो देखता है, मृत्यु का भय आता है, वो उसे भी देखता है। और जो भय को देख सकता है, वो भय नहीं हो सकता। यहीं से मुक्ति का आरंभ होता है। परंतु अभी भी सबसे बड़ा प्रश्न शेष है। यदि दृष्टा इतना निकट है, इतना स्वाभाविक है, तो फिर मनुष्य उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाता? क्या कारण है कि संपूर्ण जीवन दृश्य में बीत जाता है और दृष्टा छिपा रह जाता है? शायद इसका उत्तर मन की उसी गहराई में छिपा है जहां अहंकार जन्म लेता है, क्योंकि अहंकार ही वो पर्दा है जो दृष्टा को दृश्य से बांध देता है, और वही पर्दा आत्मा को संसार का कैदी बना देता है। अहंकार, ये शब्द सुनने में जितना साधारण लगता है, उतना ही रहस्यमय इसका स्वरूप है। वेदांत कहता है, अहंकार कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक भ्रांति है, एक ऐसा सूक्ष्म आवरण जो शुद्ध आत्मा पर मैं और मेरा का रंग चढ़ा देता है। यही कारण है कि मनुष्य स्वयं को शरीर मानने लगता है। वो कहता है, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा जीवन, पर कभी ये नहीं पूछता कि ये मेरा कहने वाला कौन है। यहीं से आध्यात्मिक यात्रा गहरी होने लगती है, क्योंकि जब साधक भीतर उतरता है, तब उसे अनुभव होने लगता है कि उसके भीतर दो धाराएं चल रही हैं। एक वो जो बदलती रहती है, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, भय, स्मृतियां, और दूसरी वो जो इन सबको शांत भाव से देख रही है। वेदांत इसी दूसरी सत्ता को साक्षी कहता है। साक्षी न जन्म लेता है, न मरता है, न उसे दुख छू सकता है, न सुख बांध सकता है। वो केवल प्रकाश है, चैतन्य। उपनिषद उसे स्वयं प्रकाशक कहते हैं, जो स्वयं प्रकाशित है और जिसके कारण सब कुछ प्रकाशित दिखाई देता है। जैसे सूर्य स्वयं को प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं रखता, वैसे ही आत्मा को जानने के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो सदैव उपस्थित है। समस्या केवल इतनी है कि मनुष्य की दृष्टि बाहर उलझी हुई है। इसीलिए ऋषियों ने बार बार कहा, बहिर्मुखता ही बंधन है, अंतर्मुखता ही मुक्ति। जब चेतना बाहर बहती है, तब संसार उत्पन्न होता है, और जब वही चेतना भीतर लौटती है, तब आत्मा प्रकट होने लगती है। परंतु ये यात्रा सरल नहीं है, क्योंकि मन को दृश्य में आनंद आता है। उसे रूप चाहिए, ध्वनि चाहिए, अनुभव चाहिए। मन निरंतर किसी न किसी विषय की तलाश में रहता है। यही कारण है कि योग में इंद्रियों को चंचल अश्व कहा गया है। यदि साधक सावधान न रहे, तो ये अश्व उसे पुनः दृश्य के जंगल में खींच ले जाते हैं। ध्यान से देखो, जब तुम अकेले बैठते हो, तब भी मन शांत नहीं रहता। वो कभी अतीत में भागता है, कभी भविष्य में, कभी कल्पना करता है, कभी भय उत्पन्न करता है। और इन सब के बीच मनुष्य भूल जाता है कि वो इन विचारों का दृष्टा है, उनका दास नहीं। यही भूल संसार का मूल कारण है। अद्वैत वेदांत कहता है, दृष्टा कभी बंधन में नहीं होता, केवल मन बंधन का अनुभव करता है। इस सत्य को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि साधारण मनुष्य सोचता है कि आत्मा दुखी है, परंतु आत्मा कभी दुखी नहीं होती। दुख केवल मन की तरंग है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, पर गहराई सदैव शांत रहती है, वैसे ही चेतना की गहराई में पूर्ण मौन विद्यमान है। ऋषियों ने इसी मौन को तुरीय कहा, वह अवस्था जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों से परे है, जहां केवल शुद्ध साक्षी बचता है। लेकिन यहां एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न उठता है। यदि दृष्टा इतना शांत और पूर्ण है, तो फिर मनुष्य संसार में क्यों भटकता है? वेदांत इसका उत्तर अविद्या में देता है। अविद्या अर्थात विस्मृति, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना। मानो एक राजा स्वप्न में स्वयं को भिखारी देख ले। स्वप्न में वो रोता है, भयभीत होता है, दर दर भटकता है, परंतु वास्तविकता में वो सदैव राजा ही है। ठीक यही स्थिति आत्मा की है। आत्मा स्वयं ब्रह्म स्वरूप है,
परंतु जब वो मन और शरीर से तादात्म्य कर लेती है तब जीव भाव उत्पन्न होता है, और यही जीव भाव जन्म मृत्यु के चक्र को जन्म देता है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत परिवर्तनशील है और जीव वास्तव में ब्रह्म ही है। परंतु ये केवल सुन लेने से अनुभव नहीं बनता, इसके लिए साधना आवश्यक है, और साधना का प्रथम चरण है दृष्टा और दृश्य का विवेक। जब साधक बैठकर अपने विचारों को देखना प्रारंभ करता है तब धीरे धीरे एक दूरी उत्पन्न होने लगती है। पहले वो विचारों में बह जाता था, अब वो उन्हें आते जाते देखने लगता है। धीरे धीरे उसे अनुभव होता है, विचार बदल रहे हैं पर मैं वही हूं, भावनाएं बदल रही हैं पर मैं वही हूं, शरीर बदल रहा है पर भीतर कोई सत्ता अपरिवर्तित है। यहीं से आत्मबोध की प्रथम किरण प्रकट होती है, और फिर एक दिन साधक अनुभव करता है कि संपूर्ण संसार एक चलचित्र की भांति चल रहा है। घटनाएं घट रही हैं, शरीर कर्म कर रहा है, मन सोच रहा है, पर भीतर एक गहन मौन साक्षी बना हुआ है। यही साक्षी भाव ध्यान की पराकाष्ठा है। कहते हैं, जब ये साक्षी भाव पूर्ण हो जाता है तब मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो सुख दुख में समान रहता है वही योगी है, क्योंकि जिसने दृष्टा को जान लिया उसे दृश्य विचलित नहीं कर सकता। परंतु अभी भी एक अंतिम रहस्य शेष है। क्या केवल साक्षी बन जाना ही मुक्ति है, या साक्षी के पार भी कोई और गहन अवस्था छिपी हुई है जहां दृष्टा और दृश्य दोनों विलीन हो जाते हैं? यही वो बिंदु है जहां वेदांत अपने सबसे गहरे रहस्य का द्वार खोलता है। अब तक साधक दृष्टा और दृश्य का भेद समझ रहा था। वो जान रहा था कि जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य है और जो देख रहा है वही साक्षी है। परंतु अद्वैत की अंतिम यात्रा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब साधक पूर्ण रूप से साक्षी में स्थित हो जाता है तब एक अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न भीतर उठता है। क्या साक्षी भी अलग है? क्या देखने वाला और देखा जाने वाला वास्तव में दो हैं? यहीं से द्वैत की अंतिम दीवार टूटने लगती है। प्रारंभ में साधना के लिए भेद आवश्यक है। दृष्टा और दृश्य का विवेक इसलिए आवश्यक है ताकि मनुष्य स्वयं को शरीर और मन से अलग अनुभव कर सके। परंतु जब ये विवेक पूर्ण हो जाता है तब वही भेद धीरे धीरे विलीन होने लगता है, मानो नदी समुद्र तक पहुंच गई हो। अब तक उसकी अपनी धारा थी, अपना नाम था, अपना अस्तित्व था, पर जैसे ही वो समुद्र में प्रवेश करती है उसकी पृथकता समाप्त हो जाती है। ठीक वैसे ही साधक का मैं धीरे धीरे ब्रह्म में विलीन होने लगता है। ऋषियों ने इसे अहम लय कहा है, अहंकार का विलय। वो अवस्था जहां देखने वाला भी नहीं बचता, केवल देखना शेष रह जाता है, जहां अनुभव करने वाला भी समाप्त हो जाता है, केवल शुद्ध चेतना बचती है। उपनिषद इसी अवस्था को अद्वैत कहते हैं, जहां दूसरा कुछ भी नहीं। नेह नाना अस्ति किंचन, अर्थात यहां कोई द्वैत नहीं है। परंतु इस अवस्था को शब्दों में बांधना लगभग असंभव है, क्योंकि शब्द सदैव द्वैत में चलते हैं। हर शब्द किसी दूसरे की ओर संकेत करता है, लेकिन अद्वैत में दूसरा कुछ होता ही नहीं। इसीलिए ऋषि मौन हो जाते थे। कहा जाता है कि एक बार किसी शिष्य ने गुरु से पूछा, ब्रह्म क्या है? गुरु मौन रहे। शिष्य पुनः पूछता रहा और गुरु पुनः मौन रहे। अंततः गुरु बोले, मैं उत्तर दे रहा हूं पर तुम सुन नहीं पा रहे, क्योंकि परम सत्य शब्दों से नहीं अनुभव से जाना जाता है। ध्यान की गहराई में कभी कभी साधक एक ऐसे मौन को स्पर्श करता है जहां विचार रुक जाते हैं, समय जैसे ठहर जाता है। कोई इच्छा नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, यहां तक कि मैं ध्यान कर रहा हूं ये भाव भी मिटने लगता है। उसी क्षण आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की झलक देखती है। योग में इसे निर्विकल्प अवस्था कहा गया है, जहां मन का कोई विकल्प शेष नहीं रहता, कोई कल्पना नहीं, कोई संकल्प नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व। और आश्चर्य की बात यह है कि वही शुद्ध अस्तित्व सदैव उपस्थित था। उसे कहीं से लाना नहीं था, केवल मन के पर्दे हटाने थे।
जैसे सूर्य को उदय नहीं करना पड़ता, केवल बादल हटते हैं और प्रकाश प्रकट हो जाता है, वैसे ही आत्मा को प्राप्त नहीं करना पड़ता, केवल अविद्या हटती है। परंतु साधक के लिए सबसे बड़ा बंधन क्या है? अहंता और ममता, मैं और मेरा। यही दो शब्द संपूर्ण संसार का जाल बुनते हैं। मेरा शरीर, मेरा ज्ञान, मेरी सफलता, मेरा दुख। और धीरे धीरे मनुष्य स्वयं को उन्हीं सीमाओं में कैद कर लेता है। पर जिस दिन ये मैं गिरता है, उसी दिन भीतर एक विराट शून्यता जन्म लेती है। और ये साधारण शून्यता नहीं होती, ये जीवित मौन होता है, पूर्ण, अनंत और दिव्य। बौद्ध दर्शन इसे शून्यता कहता है, वेदांत इसे पूर्णता कहता है। पर अनुभूति दोनों की एक ही दिशा में संकेत करती है, जहां सीमित मैं समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि महान योगी संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त होते हैं। पर जिस दिन ये मैं गिरता है, उसी दिन भीतर एक विराट शून्यता जन्म लेती है। और ये साधारण शून्यता नहीं होती, ये जीवित मौन होता है, पूर्ण, अनंत और दिव्य। बौद्ध दर्शन इसे शून्यता कहता है, वेदांत इसे पूर्णता कहता है। पर अनुभूति दोनों की एक ही दिशा में संकेत करती है, जहां सीमित मैं समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि महान योगी संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त होते हैं। वे कर्म करते हैं पर कर्ता नहीं बनते, वे प्रेम करते हैं पर आसक्त नहीं होते, वे संसार को देखते हैं पर उसमें खोते नहीं, क्योंकि उनके भीतर दृष्टा पूर्ण रूप से जाग चुका होता है। अब उनके लिए जीवन एक लीला बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति चलचित्र देख रहा हो पर जानता हो कि यह केवल पर्दे पर चलती छाया है, और तब मृत्यु का भय भी समाप्त होने लगता है, क्योंकि मृत्यु केवल दृश्य की होती है, दृष्टा की नहीं। शरीर बदलता है, मन बदलता है, व्यक्तित्व बदलता है, पर साक्षी चैतन्य सदा वही रहता है। इसीलिए कठोपनिषद में कहा गया है कि न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब ये सत्य केवल विचार न रहकर प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है, तब मनुष्य के भीतर एक अद्भुत निर्भयता जन्म लेती है। अब उसे खोने का भय नहीं रहता, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए संपूर्ण जगत उसी चेतना की अभिव्यक्ति बन जाता है। लेकिन साधना की अंतिम चुनौती अभी भी शेष है। यदि आत्मा सदैव मुक्त है, तो फिर साधना कौन कर रहा है, कौन खोज रहा है, और अंततः कौन मुक्ति प्राप्त करेगा? यही प्रश्न साधक को उस अंतिम द्वार तक ले जाता है, जहां पहुंचकर खोजने वाला स्वयं विलीन हो जाता है और केवल ब्रह्म का मौन शेष रह जाता है। और यही वो अंतिम रहस्य है जिसे सुनकर मन ठहर जाता है। अब तक साधक ये मानकर चल रहा था कि उसे मुक्ति प्राप्त करनी है, उसे ध्यान करना है, साधना करनी है, आत्मा को जानना है। परंतु जब वो चेतना की गहराई में प्रवेश करता है, तब उसे एक अत्यंत विस्मयकारी सत्य का अनुभव होने लगता है। जिसे वो खोज रहा था, वो स्वयं उसी का स्वरूप था। जिसे पाने के लिए वो वर्षों तक भटकता रहा, वो कभी उससे दूर था ही नहीं। यही कारण है कि उपनिषद बार बार कहते हैं, तत्वमसि, तू वही है। लेकिन मन इस सत्य को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि मन का संपूर्ण अस्तित्व ही अलगाव पर टिका हुआ है। मन सदैव किसी वस्तु को पाने की यात्रा में जीता है। उसे लक्ष्य चाहिए, उपलब्धि चाहिए, पहचान चाहिए, और आत्मज्ञान में सबसे पहले यही पाने वाला टूटता है। इसीलिए अद्वैत वेदांत को अत्यंत सूक्ष्म मार्ग कहा गया है। ये मन को नया सहारा नहीं देता, ये मन की जड़ ही काट देता है। कल्पना करो, एक दीपक अंधकार को खोजने निकले। क्या वो कभी अंधकार को पा सकता है? नहीं, क्योंकि जहां दीपक है वहां अंधकार टिक ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही जहां शुद्ध चेतना है, वहां बंधन वास्तव में कभी था ही नहीं। बंधन केवल अज्ञान का अनुभव था। परंतु ये बात केवल बुद्धि से समझ लेने से परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि बुद्धि भी दृश्य का ही भाग है। ज्ञान का अंतिम चरण अनुभूति है। ऋषियों ने इसे अपरोक्षानुभूति कहा, प्रत्यक्ष आत्मानुभव। जब साधक ध्यान में इतना गहरा उतरता है कि विचारों का प्रवाह क्षीण होने लगता है, तब अचानक एक मौन जागता है, और उस मौन में पहली बार यह अनुभव होता है,
मैं शरीर के भीतर नहीं हूं, बल्कि संपूर्ण अनुभव मेरे भीतर घट रहा है। ये अनुभव साधारण नहीं होता। यहीं चेतना की दिशा उलट जाती है। पहले साधक सोचता था कि वो संसार में रह रहा है। अब उसे अनुभव होता है कि संसार उसकी चेतना में प्रकट हो रहा है। जैसे स्वप्न पूरी तरह स्वप्न दृष्टा के भीतर घटता है, वैसे ही ये संपूर्ण जगत चेतना में उदित हो रहा है। यही ब्रह्म दृष्टि का प्रारंभ है। और तब धीरे धीरे ये भी स्पष्ट होने लगता है कि कर्ता वास्तव में कोई है ही नहीं। कर्म घट रहे हैं, श्वास चल रही है, विचार उठ रहे हैं, जीवन प्रवाहित हो रहा है, पर भीतर कोई मौन सत्ता है जो केवल साक्षी है। गीता में इसी अवस्था को अकर्ता भाव कहा गया है। जब यह अनुभव गहरा होता है, तब साधक के भीतर एक अद्भुत सहजता जन्म लेती है। अब उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह तुलना से मुक्त होने लगता है। उसकी चेतना धीरे धीरे सहज समाधि की ओर बढ़ती है। सहज समाधि अर्थात वह अवस्था जहां ध्यान केवल बैठने तक सीमित नहीं रहता, चलना ध्यान बन जाता है, मौन ध्यान बन जाता है, श्वास ध्यान बन जाती है, यहां तक कि साधारण जीवन भी एक आध्यात्मिक लीला बन जाता है। यही कारण है कि महान सिद्ध पुरुष बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, पर भीतर उनका अस्तित्व पूर्णतः मौन में स्थित होता है। उनके भीतर कोई संघर्ष नहीं बचता, क्योंकि संघर्ष सदैव मैं का होता है, और जहां मैं विलीन हो गया, वहां केवल शांति शेष रह जाती है। लेकिन यहां एक अत्यंत सूक्ष्म रहस्य छिपा है। जब तक साधक मुक्ति को भविष्य में खोजता रहेगा, तब तक वह उसे नहीं पा सकेगा, क्योंकि भविष्य स्वयं मन की रचना है। आत्मा न भविष्य में है, न अतीत में, वह केवल अभी में है, इसी क्षण, इस श्वास में, इस मौन में। पर मन सदैव अभी से भागता है। वह या तो स्मृतियों में खोया रहता है या कल्पनाओं में, और इसी कारण मनुष्य वर्तमान के उस दिव्य द्वार को खो देता है जहां आत्मा सदा प्रतीक्षा कर रही है। ज़ेन परंपरा में कहा गया है, जिसे तुम खोज रहे हो वह खोजने वाले के पीछे खड़ा है। कितना अद्भुत संकेत है ये। मनुष्य संपूर्ण जीवन बाहर खोजता रहता है, ज्ञान में, संबंधों में, उपलब्धियों में, तीर्थों में, शास्त्रों में, पर अंततः उसे उसी स्थान पर लौटना पड़ता है जहां से यात्रा प्रारंभ हुई थी, अपने भीतर। और जब साधक पूर्ण रूप से भीतर उतर जाता है, तब उसे अनुभव होता है कि दृष्टा और दृश्य कभी अलग थे ही नहीं। जैसे लहर और समुद्र अलग नहीं, जैसे प्रकाश और सूर्य अलग नहीं, वैसे ही जीव और ब्रह्म अलग नहीं। यही अद्वैत का परम रहस्य है। और शायद इसी कारण सभी महान ऋषि अंत में मौन हो गए, क्योंकि जहां सत्य प्रत्यक्ष हो जाता है, वहां शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। परंतु साधना की अगली सीढ़ी अभी भी शेष है। यदि सब ब्रह्म ही है, तो फिर माया क्यों प्रकट हुई? ये जगत क्यों उत्पन्न हुआ? और आत्मा स्वयं को भूलकर इस लीला में प्रवेश क्यों करती है? शायद यही प्रश्न साधक को उस अंतिम रहस्य की ओर ले जाता है, जहां ब्रह्म, माया और चेतना तीनों का गूढ़ संबंध प्रकट होने लगता है। और जब साधक इस प्रश्न तक पहुंचता है कि यदि सब ब्रह्म ही है, तो माया क्यों है, तब उसकी साधना केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं रहती, वो अस्तित्व के मूल रहस्य को स्पर्श करने लगती है। यही वो क्षेत्र है जहां वेदांत, तंत्र और उपनिषद एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु पर मिलते दिखाई देते हैं। ऋषियों ने कहा, ब्रह्म स्वयं में पूर्ण है, निर्गुण, निराकार, अनंत, अचल। फिर भी उसी अनंत मौन से ये संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है। उपनिषद इसे स्पंद कहते हैं, पहला कंपन, पहली सूक्ष्म तरंग, मानो अनंत मौन में कोई अदृश्य लहर उठी हो और उसी से समय, आकाश, ध्वनि, रूप और संपूर्ण जगत प्रकट होने लगा। तंत्र में इसी प्रथम स्पंद को आदि शक्ति कहा गया। वेदांत उसे माया कहता है, पर यहां एक बात अत्यंत गहराई से समझनी होगी। माया का अर्थ केवल भ्रम नहीं है। माया वो शक्ति है जो एक को अनेक के रूप में प्रकट करती है।
जैसे एक सूर्य हजारों जलकणों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ब्रह्म अनगिनत जीवों के रूप में प्रकट होता है। पर वास्तविकता में विभाजन कभी हुआ ही नहीं। यही माया का रहस्य है। माया छिपाती भी है और प्रकट भी करती है। वो आत्मा को संसार में बांधती भी है और उसी संसार के माध्यम से आत्मा को जागृत भी करती है। इसीलिए भारतीय दर्शन में संसार को केवल त्याज्य नहीं कहा गया, उसे लीला कहा गया, दिव्य खेल। क्योंकि यदि चेतना स्वयं को भूलती नहीं तो स्वयं को पुनः पहचानने का आनंद कैसे अनुभव करती? कल्पना करो, यदि कोई नाटक हो जिसमें अभिनेता कभी अपना पात्र भूले ही नहीं तो अभिनय का रस समाप्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही आत्मा इस जगत में अनेक रूप धारण करती है, कभी राजा, कभी भिक्षु, कभी ज्ञानी, कभी अज्ञानी, और हर जन्म में वो स्वयं को खोजने की यात्रा करती है। इसीलिए ऋषियों ने जीवन को यात्रा नहीं, स्मरण कहा, क्योंकि आत्मा को नया कुछ पाना नहीं है, उसे केवल स्वयं को याद करना है। परंतु ये स्मरण तुरंत नहीं होता। माया अत्यंत सूक्ष्म है। वह केवल बाहरी संसार नहीं है, वह मन के भीतर भी रहती है, विचारों में, इच्छाओं में, पहचान में, भय में। जब साधक कहता है मैं ज्ञानी हूं, तब भी माया उपस्थित हो सकती है। जब वह कहता है मैं विशेष हूं, तब भी अहंकार जीवित रह सकता है। इसीलिए महान संत अत्यंत विनम्र होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जहां मैं बचा हुआ है वहां अंतिम सत्य अभी दूर है। ध्यान की गहराई में साधक कभी-कभी ऐसे क्षणों को अनुभव करता है जहां संपूर्ण संसार स्वप्न जैसा प्रतीत होने लगता है। शरीर हल्का लगने लगता है, विचार दूर से गुजरते बादलों जैसे प्रतीत होते हैं और भीतर एक गहन मौन जागता है। यही वो क्षण है जहां चेतना माया के पर्दे को भेदना प्रारंभ करती है। परंतु माया केवल बंधन नहीं है, वही साधना का द्वार भी बन सकती है। यदि मनुष्य संसार में पूर्ण जागरूकता से जीना प्रारंभ करे, यदि वह हर अनुभव को साक्षी भाव से देखे, यदि वह सुख और दुख दोनों को आते जाते देख सके, तो वही संसार धीरे धीरे गुरु बन जाता है। तब प्रत्येक घटना भीतर कुछ प्रकट करने लगती है। दुख वैराग्य सिखाता है, मौन ध्यान सिखाता है, वियोग अनित्यता का बोध कराता है और प्रेम प्रेम आत्मा की झलक देता है। इसीलिए कबीर ने कहा था, मोको कहाँ ढूंढे ये बंदे, मैं तो तेरे पास में। आत्मा कहीं दूर नहीं, वह प्रत्येक अनुभव के पीछे मौन साक्षी के रूप में उपस्थित है। लेकिन साधना का सबसे सूक्ष्म रहस्य अभी भी शेष है। जब साधक पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है, जब उसे अनुभव हो जाता है कि सब ब्रह्म ही है, तब क्या संसार समाप्त हो जाता है? नहीं, संसार तब भी दिखाई देता है, पर देखने का ढंग बदल जाता है। पहले मनुष्य वस्तुओं को अलग अलग देखता था, अब वो हर रूप में उसी एक चेतना की झलक देखने लगता है। वृक्षों में, आकाश में, ध्वनि में, मौन में, यहां तक कि अपने शत्रु में भी। यही समदर्शिता है, जिसे गीता में योग की पराकाष्ठा कहा गया। और तब धीरे धीरे साधक के भीतर करुणा जन्म लेती है, क्योंकि अब वो जानता है कि सब उसी चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। यही ज्ञान और प्रेम एक हो जाते हैं। इसीलिए महान ऋषि केवल ज्ञानी नहीं होते, वे करुणामय भी होते हैं। उनकी उपस्थिति में एक अदृश्य शांति अनुभव होती है, मानो उनके भीतर का मौन आसपास के वातावरण को भी स्पर्श कर रहा हो। परंतु अभी भी एक अंतिम प्रश्न शेष है। यदि ये संपूर्ण जगत चेतना की लीला है, तो क्या समय भी माया है? क्या भूत, भविष्य और वर्तमान वास्तव में अस्तित्व रखते हैं, या वे केवल मन की रचना है? और यदि समय ही वास्तविक नहीं, तो फिर जन्म और मृत्यु का रहस्य क्या है? शायद यहीं से साधक की यात्रा काल, मृत्यु और अमरत्व के उस रहस्य की ओर मुड़ती है, जिसे जानकर ऋषि महाकाल की अनुभूति की बात करते थे। समय, मनुष्य के जीवन का सबसे रहस्यमय अनुभव। हर कोई समय को महसूस करता है, पर बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि समय वास्तव में है क्या। घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, सूर्य उदित होता है और अस्त हो जाता है, शरीर बाल्यावस्था से वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है और मनुष्य मान लेता है कि यही समय है। परंतु ऋषियों ने समय को केवल बाहरी घटना नहीं माना,
उन्होंने कहा, काल केवल घड़ी की गति नहीं, ये चेतना के अनुभव का आयाम है। ध्यान से देखो, जब मन प्रसन्न होता है, समय तेजी से बीतता हुआ प्रतीत होता है, और जब मन दुख में होता है, वही समय भारी हो जाता है। स्वप्न में कुछ क्षणों में वर्षों का अनुभव हो सकता है, और गहरे ध्यान में घंटों बीत जाते हैं, पर साधक को लगता है मानो कुछ ही पल गुजरे हों। तो फिर वास्तविक समय कौन सा है? वेदांत कहता है, समय मन से उत्पन्न होता है। जहां मन है, वहां भूत और भविष्य हैं। जहां मन शांत हो जाता है, वहां केवल अभी शेष रह जाता है। यही कारण है कि महान योगी वर्तमान क्षण को इतना महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि वर्तमान ही वो द्वार है जहां से चेतना कालातीत को स्पर्श कर सकती है। उपनिषद कहते हैं, जो वर्तमान में स्थित हो गया, वो अमृत को स्पर्श कर लेता है। परंतु साधारण मनुष्य वर्तमान में रह ही नहीं पाता। उसका मन या तो स्मृतियों में भटकता रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। यही मन का जाल है। भूतकाल अहंकार को जन्म देता है, भविष्य भय को जन्म देता है, और वर्तमान आत्मा का द्वार है। इसीलिए ध्यान में बार बार श्वास पर लौटने को कहा जाता है, क्योंकि श्वास सदैव वर्तमान में घटती है। न पिछली श्वास अभी मौजूद है, न अगली, केवल ये क्षण। और जब साधक पूर्ण जागरूकता से वर्तमान में उतरता है, तब धीरे धीरे समय की पकड़ ढीली होने लगती है। यहीं से महाकाल का रहस्य प्रारंभ होता है। महाकाल अर्थात वो चेतना जो समय से परे है, जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख रही है, जो परिवर्तन को देखती है पर स्वयं अपरिवर्तित रहती है। शिव को महाकाल इसीलिए कहा गया क्योंकि वे केवल समय के भीतर स्थित देवता नहीं, वे स्वयं काल के भी साक्षी हैं। यही कारण है कि शिव का स्वरूप इतना गूढ़ है। शमशान, मौन, ध्यान, तांडव, ये सब प्रतीक हैं उस चेतना के जो सृष्टि और विनाश दोनों को समान भाव से देखती है, क्योंकि जो जन्म लेता है वो नष्ट भी होगा। ये संसार परिवर्तन का क्षेत्र है, और मनुष्य का सबसे बड़ा भय इसी परिवर्तन से उत्पन्न होता है, मृत्यु का भय। परंतु मृत्यु क्या है? क्या वास्तव में कोई मरता है? वेदांत कहता है, मृत्यु केवल रूपांतरण है, दृश्य बदलता है, दृष्टा नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही चेतना एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, परंतु आत्मा स्वयं कभी नहीं मरती। गीता में कहा गया है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, अर्थात आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया धारण करती है। लेकिन यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म रहस्य छिपा है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। वो वास्तव में अहंकार का भय है। आत्मा को मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि आत्मा समयातीत है। ध्यान की गहराई में कभी कभी साधक ऐसी अवस्था का अनुभव करता है जहां कुछ क्षणों के लिए मैं का भाव मिटने लगता है, और आश्चर्य की बात यह है कि उस क्षण भय नहीं बल्कि गहरी शांति अनुभव होती है। क्यों? क्योंकि भय केवल अहंकार को होता है, आत्मा सदैव मुक्त है। यही कारण है कि अनेक संत मृत्यु को अंत नहीं मानते थे, वे उसे द्वार कहते थे, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश। लेकिन साधना का वास्तविक उद्देश्य केवल मृत्यु के बाद क्या होगा ये जानना नहीं है। सच्ची साधना है जीवित रहते हुए उस अमर चेतना को पहचान लेना जो कभी जन्मी ही नहीं। जब साधक ये अनुभव कर लेता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत निर्भयता जन्म लेती है। अब जीवन भी लीला बन जाता है और मृत्यु भी। यही जीवन मुक्ति है। शरीर संसार में रहता है, पर चेतना काल और मृत्यु दोनों से परे स्थित हो जाती है। ऋषियों की आंखों में जो गहन शांति दिखाई देती थी, उसका कारण यही था। उन्होंने उस सत्ता को जान लिया था जो कभी बदलती नहीं, और तब समय भी अलग दिखाई देने लगता है। अब जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रह जाता, हर क्षण एक दर्पण बन जाता है जिसमें ब्रह्म स्वयं को देख रहा है। परंतु यहां एक अंतिम और अत्यंत रहस्यमयी प्रश्न उठता है। यदि आत्मा कालातीत है, यदि सब ब्रह्म की लीला है, तो फिर इस संपूर्ण सृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या चेतना केवल अनुभव के लिए प्रकट होती है? क्या जीवन केवल आत्मस्मरण की यात्रा है, या फिर अस्तित्व के भीतर कोई और भी गहन रहस्य छिपा है जिसे ऋषियों ने परम मौन कहा था?
परम मौन। ये केवल शब्दों का अभाव नहीं है, ये वो अवस्था है जहां मन की समस्त गति विलीन हो जाती है, जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जहां खोज समाप्त हो जाती है और जहां मैं का अंतिम स्पंद भी शांत हो जाता है। ऋषियों ने कहा, संपूर्ण सृष्टि ध्वनि से प्रकट हुई और अंततः उसी मौन में विलीन हो जाती है। इसीलिए भारतीय दर्शन में नाद और मौन दोनों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। पहले स्पंद से ओम प्रकट हुआ और उसी ओम के गर्भ में संपूर्ण ब्रह्मांड छिपा हुआ है। परंतु साधारण मनुष्य केवल बाहरी ध्वनियां सुनता है। वो शब्द सुनता है, संगीत सुनता है, संसार का कोलाहल सुनता है, लेकिन भीतर जो अनाहत नाद निरंतर गूंज रहा है उसे नहीं सुन पाता। क्यों? क्योंकि मन बहुत शोर से भरा हुआ है। विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर, भयों का शोर, स्मृतियों का शोर। और जब तक भीतर ये शोर चलता रहेगा तब तक आत्मा का मौन अनुभव नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान का वास्तविक उद्देश्य मन को बलपूर्वक रोकना नहीं है, बल्कि उसे इतना सजगता से देखना है कि वो स्वयं शांत होने लगे। जैसे किसी झील का जल स्थिर हो जाए तो उसमें आकाश स्पष्ट दिखाई देने लगता है, वैसे ही जब चित्त शांत होता है तब उसमें आत्मा का प्रकाश प्रतिबिंबित होने लगता है। पतंजलि ने इसी अवस्था को कहा, योगश चित्तवृत्ति निरोधाः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का शांत हो जाना ही योग है। परंतु यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म रहस्य है। जब मन शांत होता है तब साधक को लगता है कि उसने मौन को प्राप्त कर लिया, पर वास्तव में मौन कोई उपलब्धि नहीं है। मौन सदैव उपस्थित था। मन का शोर हट गया, इसीलिए वो प्रकट हो गया। यही कारण है कि महान ज्ञानी अक्सर बहुत कम बोलते हैं। उनके शब्दों में भी मौन झलकता है, क्योंकि वे शब्दों के पीछे की उस चेतना को जान चुके होते हैं जहां सब कुछ उत्पन्न होता है। रावण महर्षि कहा करते थे, मौन सबसे गहरी शिक्षा है, क्योंकि शब्द केवल बुद्धि को स्पर्श करते हैं, मौन आत्मा को स्पर्श करता है। ध्यान की गहराई में साधक कभी कभी ऐसे क्षणों को अनुभव करता है जहां विचार अचानक रुक जाते हैं। ना कोई कल्पना रहती है, ना कोई स्मृति, ना कोई प्रयास, और उसी क्षण भीतर एक विराट शांति उतरती है। ये शांति मृत नहीं होती, ये जीवित होती है, जागृत होती है, मानो संपूर्ण अस्तित्व उसी मौन में श्वास ले रहा हो। यही परम मौन की प्रथम झलक है। परंतु साधना का मार्ग यहां भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि मन अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर पुनः लौट आता है। वो कहता है, मैंने अनुभव कर लिया, मैं मौन में पहुंच गया। और जैसे ही ये मैं लौटता है, मौन पुनः दूर हो जाता है। इसीलिए अंतिम साधना है पूर्ण समर्पण, अहं का विसर्जन। भक्ति योग में इसे शरणागति कहा गया, ज्ञान योग में अहं नाश और तंत्र में पूर्ण विलय। नाम भिन्न है पर संकेत एक ही दिशा में है, जहां साधक स्वयं को छोड़ देता है। यही कारण है कि अनेक संत अंत में केवल प्रेम की बात करते हैं, क्योंकि प्रेम में मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं चाहता, सच्चा प्रेम पकड़ता नहीं, विलीन हो जाता है। और जब साधक पूर्ण रूप से अस्तित्व में विलीन हो जाता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत सरलता जन्म लेती है। अब उसे कुछ सिद्ध नहीं करना, कुछ पाना नहीं, कुछ बनना नहीं। वो जैसा है उसी में पूर्ण है। यही पूर्णत्व है। उपनिषद कहते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। पूर्ण से ये जगत प्रकट हुआ और अंततः सब उसी पूर्ण में विलीन हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी संसार से भागते नहीं, वे संसार को उसी पूर्णता की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। वृक्षों में भी वही चेतना, आकाश में भी वही चेतना, मौन में भी वही और ध्वनि में भी वही। यही साधक की दृष्टि बदल जाती है। अब संसार बंधन नहीं रह जाता, वो ध्यान बन जाता है। हर क्षण ध्यान, हर श्वास ध्यान, हर अनुभव ब्रह्म का दर्पण। और तब धीरे धीरे ये अनुभव गहरा होने लगता है कि जिस सत्य को खोजने के लिए मनुष्य जन्मों तक भटकता रहा, वो सदैव उसके भीतर मौन रूप से उपस्थित था। दृष्टा वही था, दृश्य भी उसी से प्रकट था, और अंततः दोनों उसी परम चेतना में विलीन हो जाते हैं। यही अद्वैत का अंतिम रहस्य है, जहां न साधक बचता है, न साधना, न पाने वाला, न पाने की इच्छा। केवल शुद्ध चैतन्य, केवल मौन, केवल वही
जो आदि से था और अनंत तक रहेगा। धन्यवाद।